Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are resuming after a long break. Thanks to our Diwali break, we had a nice long break, and of course our South India Yatra also. So I already put the video of the South India Yatra in the group, I hope you all have seen it. Okay. So we are discussing about Bhishma Pitama, that is chapter number 9 of Canto 1. So Krishna arrives with Yudhishthira Maharaj and the entire Pandavas to meet Yudhishthira. After Yudhishthira Maharaj gets thought that he was very sad because at the end of the war he has become the king, he has won the war, युद्ध जीत लिया है, मगर उनको फिर भी मन में दुख लग रहा था, क्लेश हो रहा था कि मेरे वजह से इतने लोगों की हत्या हो गई. कुछ कुछ परिस्थिति अर्जुन की जो परिस्थिति थी युद्ध के पहले, कुछ कुछ वही परिस्थिति थी. तो नाउ ये टाइम, लास्ट टाइम भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सिखा दिया था, मगर ये टाइम बोला नहीं, अभी युद्ध हो गया है. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. और इट्स ऑलवेज सेड, कोई व्यक्ति अपना आपका बता नहीं सकता. यू नो, मैं कौन हूँ, जनरली अपना डायलॉग कहता है, आपको पता है मैं कौन हूँ, whatever little bit material qualification is got. बट क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन बहुत लिमिटेड है, बट गॉड अगर वो खुद की बताए कितना बताए. In the Bhagavad Gita also Lord says, what after telling everything, I am this, I am that, I am this, I am that, सब बोलने के बाद अभी जो मैंने आपको बताया ना, just a fragmental part of mind, अर्जुन को बोलते हैं इतना है मेरे बारे में, थोड़ा सा बताया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोले चलो आपको भीष्म पितामह समझाएंगे, आपको उनका राह देते हैं, चलो. तो उनको पास लेके जाते हैं. टेक्स हिम टू भीष्म पितामह एंड दैट भीष्म पितामह सीज हिम एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही गिव्स हिज रिपेंटेंस. अरे अहो अन्यायम अहो कष्टम, इसको का याद है कि भूल गया कि व्हाट अन्याय, व्हाट कष्ट यू हैव टेकन. ये अन्याय और कष्ट कोई सह नहीं सकता. न जीवित क्लिष्ट माना, ना जीवन जीने लायक ही नहीं थे, मगर कैसे बचे तुम. इट इज नॉट फॉर युधिष्ठिर, इट इज फॉर अस. अगर आप पे भी तकलीफें आती हैं, तकलीफों का पहाड़ भी टूट पड़ता है, तीन चीजों का कभी आश्रय छोड़ना नहीं है. विप्र धर्म अच्युतः. उसने क्या बोला कि भाई ये तीन चीजों का तूने सहारा नहीं छोड़ा. विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण. देन धर्म, धर्म कभी छोड़ा नहीं. एंड लास्ट इज अच्युतः. और धर्म कैसा नहीं छोड़ा, उसको मैंने एक स्टोरी बताया, किसी को याद है? आई वांट टू सी किसी को रिमेंबर से. वो तेरा 13 days was 13 years. परफेक्ट परफेक्ट. माता जी काफी बार परफेक्ट. That's the actual way in which he exhibited his dharma, the quality of dharma. Even after 13 days of the exile, he didn't say it is in special conditions. It is said कि अगर 13 दिन 13 युग या 13 वर्ष के समान होता है, तो सब लोग तैयार हो गए वापस राजधानी में जाने के लिए. तब उसने बोला सॉरी, मेरे लिए 13 वर्ष 13 वर्ष ही है, तुमको जाना था जाओ. यहाँ तक विदुर आ गया था लेने के लिए, बट he said I will not. So that is the greatness of युधिष्ठिर महाराज. So उसने धर्म का आश्रय नहीं छोड़ा, विप्र का आश्रय नहीं छोड़ा, और अच्युतः कृष्ण का कभी आश्रय नहीं छोड़ा. तो इसकी वजह से he brings him here. So finally when he comes here, when Bhishma Pitama is telling कि भाई ये what is this you are facing, क्या विपदा तुमने सहा है. तो शास्त्र says, see this is something which हम लोग सबके जीवन में लगाने वाला, अप्लाई करने वाली चीज है. शास्त्र क्या कहता है? विपदा नैव विपदा, संपदा नैव संपदा. विपदा विपदा ही नहीं. जिस चीज को हम विपदा समझते हैं वो विपदा है ही नहीं, और जिस चीज को हम संपदा समझते हैं, संपदा मतलब प्रॉस्पेरिटी, वो संपदा है ही नहीं. तो लेकिन प्रभु जी किसको फिर विपदा किसी की? विपदा विस्मरेत विष्णु. शास्त्र says विपदा is विस्मरेत विष्णु, and
And what is Sampada? Sampada Smaret Narayana Smritaha. Sampada Narayana Smritaha. So what does this mean? Vipada क्या है? Vipada is forgetting Vishnu is Vipada. In fact, if you see all the demigods, जितने भी देवता हैं, उनको विष्णु कब याद आते हैं? Only during विपदा. नहीं तो विपदा के अलावा कोई नहीं आता. और कुंती महारानी थोड़े महीने पहले उन्होंने कुंती महारानी को पढ़ा. What was that? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु. She says विपदा हमेशा रहने दो. ये जब जब विपदा है आप हमारे साथ हो. So if नहीं, I'm sure दुखालय में सबको विपदा कुछ न कुछ तो रहेगी. कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई तो विपदा है तो भी डरने की जरूरत नहीं. शास्त्र खुद कहता है विपदा कब आएगा? जब आप विष्णु को भूल जाओगे. इनफैक्ट इट इज सेड विपदा आदि देवी आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश इसके लिए दिया जाता है ताकि आप भगवान को याद करें. सी दिस ह्यूमन बर्थ इज लाइक एटी. कितने लोगों वेरी ऑनेस्टली कितने लोगों को एटी मिला है? आई एम वन ऑफ द प्राउड. वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए. वो भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए. इवन आई वंस गॉट इन माय वन ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स आई गॉट एन 80 so I didn't know whether I should be happy or sad. I was confused. So then I came to the full form. Oh, allowed to keep terms, but you are not pass. So it's like this. When it comes to human birth, this is like getting. You are allowed to keep terms, but you are not passed. Fail means 84 lakh and pass means so human life is very very important. Short. Adhruvam. It is short, very short. And usme with all the problems. Especially Maya. And Maya, अच्छा कौन सी चीज माया है? How will you identify? Yes, प्रभु बताइए. आपको भी गर्मा गर्म सुनाया मैंने. तस्दीक हुई. प्रभु जी तो जो कृष्ण से दूर करा दे में वही माया. वो कृष्ण होगा. ये तो एकदम छपका हुआ आंसर. कुछ नहीं. Something which people can understand. जो ब्रह्म है. Brahm है. Okay. Something more? Yes. Who can tell? What is Maya? What is the definition of Maya? Maya क्यों है वो मैंने explain किया. Okay. You all know why Maya is there, right? Yes, Why? yes, Why? To deviate from Krishna. No. Maya. नहीं. Maya. See, there is one. Yoga Maya is to unite you, and Maha Maya is not just disobey. Without Maya, you cannot enjoy this world. You can't stay even for a minute. If you all are sure that you are the body or not the soul, tell me how many of you all will go and work for your wife and children? Wife बोलेगी सारी चीज. You are not so body, you are soul. Go. Have not the body, have the soul. तो संसार चलेगा. ओके, माताएं हैं, डब्बा बना के देते हो स्कूल में बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए देते हो, क्लास में 60, 50, 60 जो भी है, 40, 50 जो भी है, उन बच्चों के लिए भी आप बना के देते हो. क्यों? Only that Maya gives attachment to your specific child. मेरा बच्चा खाना चाहिए, मेरा बच्चा ठीक रहना चाहिए, मेरा मेरा मेरा. So what happens? That is Maya. It makes you, then only you are able to attach. If that Maya is not there, कोई माँ बाप अपने बच्चे को खाना नहीं, कुछ लेके देते. They will not even bother about it. That is the essence of Maya. But how will you understand it is Maya? How will you understand it is Maya? Very important. ये माया है वो आपको पता कैसे चले? Sensible, important question. जैसा डॉक्टर का फर्स्ट प्रोग्राम क्या रहेगा? How to identify the disease. बाकी इलाज बाद में देखेंगे. पहला how will you, with what symptoms will you identify? Krishna tells this to Brahma in the second canto. Open second canto, 9th chapter, 33 और 34 वर्स नंबर रहेगा.
चतुर्श्लोकी भागवतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 श्लोक में पूरा भागवत सुना दिया ब्रह्मा जी को, वेरी वेरी पावरफुल। सेकेंड कैंटो 9th चैप्टर, सी 2.9.33 से 4 श्लोकास 33, 34, 35, 36 4 श्लोकास आर चतुर्श्लोकी भागवतम। You can Google it also. 2.9.33, just type, you will get it. Which one it is? 2.9. 34 ना? 34, हाँ। ओ ब्रह्मा, ब्यूटीफुल वर्ड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा माया क्या है। रते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता च आत्मनि तद विद्यते आत्मनो मायाया यथा आभासो तथा तमः। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Saying, O Brahma, whatever appears to be of any value. So let's go to the shloka. Rate. Artham yat pratiyeta. Pratiyeta मतलब दिख रहा है, लग रहा है आपको. Of without rhythm मतलब devoid or without any artham. Artham मतलब फायदा, benefit or anything more beneficial or valuable. So that's why Prabhupada says, O Brahma, whatever it may be of any value, if it is without relation to me, मुझसे संबंधित नहीं है, या न प्रतीयेता च आत्मनि, मेरे साथ अगर जोड़ के देखोगे और आपको लग रहा है ये वैल्यूएबल नहीं है, so he says न प्रतीयेता च आत्मनि तद विद्या आत्मनो मायाया, ये मेरा माया है, वो मेरा माया है जो आपको लग रहा है कि इट इज विदाउट वैल्यू, विदाउट कनेक्टिंग इट टू कृष्ण, विदाउट कनेक्टिंग इट टू गॉड। इफ समथिंग यू फील, आई मीन इट इज ऑफ नो वैल्यू, मीन्स दिस इज माया। मतलब आप कोई भी चीज को माया डिक्लेयर करने के पहले ये फॉर्मूला में फिट होता है कि नहीं पहले देखो। आई रिपीट द ट्रांसलेशन। ब्रह्मा, whatever appears to be of any value, कोई भी चीज कोई भी कीमत का हो, इफ इट इज विदाउट रिलेशन टू मी, मुझसे संबंधित नहीं है, अगर मुझसे संबंधित नहीं है, भले ही आपका लाख रुपए का सूट हो, लाख रुपए का जूता हो, लाख रुपए का परफ्यूम हो, जो भी हो, मगर मेरे से संबंधित नहीं, इट इज नॉट कनेक्टेड टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज टू बी एज माय माया, because you are finding it useful or valuable though it is not connected to you. जो मेरे से संबंधित नहीं है फिर भी आप इसको महत्वपूर्ण समझ रहे हो, ये मेरा माया है। This is Lord personally advising Brahma at the time of creation. At the time of creation he is personally advising Brahma कि भैया माया क्या है समझ। 4 श्लोक में पूरा भागवत सिमटा हुआ है। So who was actually Yudhishthira Maharaj sad? Was he really confused? He was. That is why Krishna did not explain anything. Chal, Bhishma Pitamaha ke paas chal. And in 1.9.18, what does he speak? He's saying, Bhishma Pitama is telling Yudhishthira Maharaj, this Krishna is no other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayan, the supreme enjoyer, but he is moving among the descendants of King Vrishni, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. First, जो उसका योग माया, here why I have to explain this Mahamaya and Yoga Maya is you have to understand what
is Lord's Maya. Yog Maya is with which he is covering himself. जैसे यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाया और बाद में क्यों यहाँ पे भगवान चाहते थे रस भाव से। जब भक्त भगवान से जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? रस भाव से जुड़ता है। और जब भगवान भक्त से जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं? रास भाव से जुड़ते हैं। That is the difference between रास एंड रस। रास भाव से भगवान भक्त से जुड़ते हैं और रस भाव से भक्त भगवान से जुड़ते हैं। Now ras bhav, then you will understand what is the importance of ras bhav. Krishna wanted to have the Ras Leela with the gopis. It is not that the gopis only desired. Who called? Krishna. So who was desiring? Krishna was desiring. But still, how? He is Atmaram, he is self-sufficient. आएगा, ये आगे आएगा. In this explanation of विश्व पितामह ये आगे आएगा. एच वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुंसः पुमं. What is saying? एश वै certainly. वै मतलब certainly. साक्षात आद्यो नारायण पुमं बोहाया मायाया लोकम गूढ़स्य चरित वृष्णिषु. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज गूढ़. गूढ़ मतलब बहुत गहन, सीक्रेट है, समझ में नहीं आ रहा है. सेकेंड मोहाया, मोहित करने वाला है. इतना बड़ा भगवान देखो ना. जब ब्रह्मा जी को कंफ्यूजन हो सकता है यार भगवान क्यों इतने झूठे खा रहे हैं, सबके प्लेट से झूठा खाना क्यों खा रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ही इज गिविंग. दिस इज भीष्म पितामह डिफाइनिंग अबाउट कृष्णा. तो हु इज सेइंग दिस? भीष्म पितामह इज कंफर्मिंग इट. एंड व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ भीष्म पितामह? ये कैसा पता चलेगा कि भीष्म पितामह सही बोल रहे हैं या भगवान के चमचे हैं? ये हमको let us search the shloka number. This is there in the Bhagavatam. वो भी कंफर्म है. That's the best part. भाई हम तो सबूत के साथ बात करते हैं. It is in Canto 6, इतना मुझे पता है. And it is in yes, please open 6.3.14.15. Six point 3.14. This is a samvad between Yamadutas and Yamraj. आफ्टर अजामिल स्टोरी. कंफ्यूजन हो गया ना. अरे भाई अजामिल को लेके आने गया तो और ये लोग ने छोड़ा नहीं मुझे, तो क्या गड़बड़ है? तो देन हियर यमराज इज सेइंग अहम. अहम मतलब मैं. वो बोल रहे कौन ये सब चीज को मालूम है कि आपके ऊपर भी भगवान है. नौकर को लगा मेरा मालिक ही सब कुछ है. जैसा एक चपरासी है वो बोलेगा मेरा मैनेजर ही सब कुछ है, वही मुझे पगार दे रहा है, ही इज ऑल इन ऑल. बट मैनेजर बोलते नहीं मैं मैनेजर हूँ, तेरा मालिक भले हूँ बट मेरा भी एक मालिक है और वो है भगवान. तो ये ही इज क्लैरिफाइंग इन दिस श्लोका. यमराज इज क्लैरिफाइंग टू द यमदूतास. अहम मतलब मैं यमराज. महेंद्रो, महेंद्रो मतलब इंद्र. नृति वरुण सोम अग्नि ईश प्रणव द डेमिगॉड ऑफ एयर. विरचिनी
Adi Vrishye Sandhya Marut. Sorry, this is the shloka for the 12 witnesses. These are the 12 witnesses. 1 minute, I am sorry, that's the wrong shloka. Please go to the shloka number 2021, 6.3.2021. I'm sorry. That is it. 12 साक्षीस उसके बारे में बता रहा था. स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, नारदा, शंभु, शंभु मतलब शिवजी, कुमारो 4 कुमार, कपिलः, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो. So now we can understand. भागवतम में पहले ही ये यमराज ने बोला है यमदूतों को कि भीष्म, बलि, बलि महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी पीपल थिंक अरे बलि महाराज तो ऐसा किया वैसा किया. नहीं, बलि इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसाखी, दैट इज सुखदेव गोस्वामी, he himself is saying, and vayam, we, Dwadash, these are the 12 people who know the real religious principles of Bhagavatam, that is how to love God. तो हम भगवान को जानते हैं तभी भगवान से प्यार करना सिखा सकते हैं. अगर जब तक आप व्यक्ति को नहीं जानोगे उससे प्यार कैसे करोगे? So he is saying these are the 12 people who is confirmed. So in this, from this shloka, what do you know? That whatever Bhishma Pitama is saying is proof. So everything is there in Bhagavatam. Bhagavatam, if you interchecking will give you the correct answer. You can't whimsically say like I am saying, you are saying. No, ये भागवत में कभी चलेगा नहीं, शास्त्र में कभी चलेगा नहीं. So let's come back to our 9.18. 18, na? Yes. So he is saying this. Then the second verse, O King, Lord Shiva, Narada, sage among the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories. Again, Bhishma is confirming about the other people, counter checking, and about his glories, though through direct contact. So what does this mean? Please understand. Many people come and say, you ISKCON people are fanatic about Krishna. आप लोग कृष्णा कृष्णा करते हो, राम को छोड़ दिया, बाकी भगवान को देवताओं को छोड़ दिया. भाई हम छोड़े नहीं है भाई, ये शास्त्र जो कह रहा है वो उसके भरोसे पे हम लोग भी पकड़ के रखे. दिस इज व्हाट शास्त्र सेज. भीष्म पिता ने बोला, भीष्म पिता में सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये भी भागवतम कह रहा है. So we are not saying this. This is what Bhagavatam is saying. So as per the Bhagavatam, we are holding Krishna as the supreme God. O King, that personality whom out of ignorance only you thought to be of material cousin, you are dead. This is a shloka which you should all read this shloka. Yam manyasya matutulya मतलब maternal uncle, maternal brother, cousin brother. Priyam, mitram, suuttam, akrodh, sachivam, dutam, surada, atha, sarthim. What is here Vishwamitra trying to say? O King, that personality whom out of ignorance only you thought yourself to be your maternal cousin, your very dear friend, your well-wisher, your counselor, your messenger, your benefactor, and last but not the least, your driver. Sarthi. तुमने उसको ये समझा. मतलब हियर इज क्लैरिफाइंग, भाई जिसको आपने दूत बना के भेजा, जिसको आपने सचिव मतलब मिनिस्टर, ही वाज गिविंग अ काउंसलिंग एडवाइस, सो यू आर टेकिंग एडवाइस. जो ये सारा रूल्स कर रहा है, आपका मैटरनल अंकल है, सब ऑल दिस इज क्लैरिफाइड इन दिस श्लोका दैट दिस इज नथिंग एल्स बट द सुप्रीम गॉड. नेक्स्ट वर्स, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नाइस डेफिनेशन व्हिच
अभी तक भीष्म स्तुति स्टार्ट नहीं हुआ. This doesn't come under Bhishma Sutta, that comes later on. Being the absolute personality of Godhead, He is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone and is free from false ego of differentiation. Therefore, whatever He does is free from material indebtedity. He is equibalanced. If you see the sloka, it says, समोदृष्टो, he is समोदृष्टः, सबको इक्वल नजर से देखने वाला व्यक्ति है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड. अगर समदृष्टा है तो फिर पांडवों के साथ साइडिंग क्यों किया? धर्म का साथ. धर्म, वेरी गुड. सेकेंड, भगवान बोलते यू नो द बेस्ट जोक ऑफ धर्म. पिछले भगवान भी बोले भगवत गीता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति. लगता है कभी बी आर चोपड़ा के लिए बोला. तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मतलब उनको हर टाइम मालूम है जब भी मैं धर्म स्थापना करूंगा थोड़ा दिन में वो अधर्म आएगा ही आएगा. एंड दिस इज नॉट नाउ, इट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ सतयुग. एंड यू नो पीपल आज भी बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू वैसे. अरे बाबा, कंस कौन सा मुसलमान था? रावण कौन सा मुसलमान था? तुम्हारा हिरण्यकशिपु कौन सा मुसलमान था? वो सब भी तो हिंदू ही थे. हा? और इनफैक्ट रावण तो एकदम पक्का पंडित था. हा? एकदम ब्राह्मण और वेद पाठ से पढ़ता था. फिर कैसा वो अधर्मी बना? He was against धर्म. उसने सीता मैया को हरण कर लिया. So it's a very nice, I mean it's a little different topic but we'll discuss some other time. But it's very important point to understand that भगवान जानते थे कि बार बार धर्म एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. फिर भी ये बार बार धर्म अधर्म में अधर्म की ओर जाने वाला है. So here how did he side the Pandavas when he is samudrishto? अगर ये भगवान का एक क्वालिफिकेशन है समदृष्टा, तो फिर कैसा? इसमें कुछ क्वेश्चन सेंसिबल और नॉट? If Lord is equal to everyone, then how come he sided Gajendra? He sided Draupadi at the time of Chirarjan. So why? Yes, ma'am. Good. भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं, तो when somebody gives him love, he reciprocates. अच्छा, just remind me, इस पे एक छोटी सी कहानी बताऊं ऋण के ऊपर. और रही बात, इसके लिए आचार्यगण कहते हैं कि लॉर्ड मिनट वन सरेंडर्स, द मिनट वन सरेंडर्स, मैं तेरा, I am your person. I am not one anyone else's. मैं तेरा सही हो या गलत हो मैं तुझे हेल्प करूंगा. आंसर, प्रूफ. भाई साइंस क्लास, प्रूफ. अजामिल क्या उसको वो बाद में भगवान का नाम लिया वापस क्या? उसने भगवान, दैट इज आई टोल्ड यू, अजामिल में भगवान हीरो नहीं है, भगवान का नाम हीरो है. तो who is how will you prove that भगवान शरणागत व्यक्ति को उसका गुनाह माफ कर देते? Okay. So those who have read the Ramayana, विभीषण, ठीक है, विभीषण क्या गलती किया? चलो बोलो. शरणागत किया, बट फिर भी उसने बहुत बड़ा गलती किया. मंडोदरी became his wife. जिसके कारण के लिए इसको मारा, रावण को मारा कि तूने दूसरे की पत्नी को हरा, मगर उसी विभीषण जब शरणागत हो गया उसको माफ. सेम कम्स टू सुग्रीव. Sugriv also did the same thing.
But again, Shastra reserves ये 5 कन्या are separate. पंच कन्यास कहते हैं. Who are these 5 कन्यास? याद है किसी को? मंडोदरी, Ahilya. These are the 5 Panchakanyas who are supposed to be the most chaste, even though they had more than one husband. But that's a different topic. But again, अगर जिस कारण के लिए वाली को दंडित किया, वही गलती सुग्रीव ने भी किया, अगर उसको इसी समदृष्टो, is he samadrishto? Yes, samadrishto. Here the understanding is कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो जाए, अगर भगवान के सामने जाके सरेंडर हो जाता है, भगवान नहीं बोलेगा नहीं ये टाइम तेरा सही नहीं, मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए. जैसे आपको अगर आईआईटी में एंट्रेंस होने चाहिए तो यू नीड सम, यू हैव टू गेट दैट जीआरई बीआरई जो भी है वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, मिनिमम इतना परसेंटेज होना चाहिए. Everyone cannot be qualified to go into medical or IIT or any the elite studies. But in Lord's dictionary, everyone is qualified. That is samadrishta. Right to education बोलते हैं, but right to education is only in school. When it comes to college, when it comes to private college, one college has just 25 lakhs for an MBA, some colleges charge 50 lakhs. I mean, all that, they are not samadrishta. But Lord says, I am samadrishta. Everyone is welcome. Right from the big king to a small monkey, everyone is welcome. Surrender, and even if you have done something wrong, he will bear it, or he will forgive. That is why this word samadrishto has to be understood very nicely. Some people may say, "Arey, this is pakshapati hai. He is unequal to people." He is not unequal. He is equal. But he is saying, your very purpose of human life is to surrender to me. And if you have surrendered, you are, it's like simple. If you want to avail a mediclaim policy, can you avail if you have never paid a premium to any company? कोई भी कंपनी, कोई भी मेडिक्लेम एक कंपनी को आप प्रीमियम भरो, then you can avail the benefit. Similarly, once you pay the premium of surrendering to Krishna, then you can avail the claim. At any time in your life, you can avail the claim. Otherwise, many people say, भगवान ने मेरा क्या किया, भगवान ने, तुमने क्या प्रीमियम भरा, तुमने क्या प्रीमियम भरा, तुम पहला प्रीमियम तो भरो, बाद में विपदा में वो प्रीमियम तुमको काम में आए. So, devotion to Lord is like a premium. You have to pay first. That is why Lord says, "Ye yatha mam prapadyante tam seva bhaja." As one surrenders to me, I reciprocate. So this is the first, the main understanding from this sloka. Of course, he is free from false ego. That is why, very important. Ahankar krita. What is the main word here given is ahankar. What is ahankar? क्यों? What makes that? What is so special about it? भगवान के पास अहंकार नहीं है, ठीक है, मान लिया. So what is it? How does it signify to us? हमारे लिए क्या significance है? तो ग्रेड कहते हैं कि अहंकार अगर कुछ नहीं है, दिया अहंकार, ये ईगो. Prabhupada is giving a very important understanding here. He doesn't have ego of discrimination. We discriminate because of our ego. ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूँ. अपने आप को क्या समझता है? बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूँ, वो बहुत छोटा है, छोटा आदमी मेरे से ऐसा बात कर रहा है. We have this discrimination. For the Lord, वो केवट का भी हाथ पैर छूता है, केवट भी, तो सीता मैया वहाँ कुछ नहीं बोल सकती है. वहाँ क्या होता है, गुहा का दिया हुआ फल खा लेता है, वहाँ जाके शबरी का फल खा लेता है, सब कुछ. He is not saying I want some VIP treatment, I am not having. So what? Because of that, because God is without an ego, उसने जितने भी कार्य किए हैं, that becomes perfect.
उनका हर एक्शन परफेक्ट इसके लिए है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। अगर आप बोले अरे भगवान क्या भीम को बोला दुर्योधन को गले पर लेके मतलब दुर्योधन का जंगे पे मारने के लिए अपना कर्ण को निहत्था मारने के लिए, इफ यू सी द एंटायर महाभारत वॉर पूरा द ब्रेन गेम ऑफ कृष्ण, बट एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। हम भी अगर धर्म के लिए करेंगे तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो है, भले धर्म के लिए है बट वी विल बी हैविंग सम कंटामिनेशन ऑफ ईगो, whereas when Lord does it, it is free from ego. That is why whatever action he does, it is always perfect and it is dharma. What is that dharma? Whatever Lord has said is dharma. तो भगवान का रासलीला धर्म, कैसा? तो आपको भी करना चाहिए रासलीला। What makes it different and unique? If we say whatever Lord's actions are dharma, then how come Raslila is justified then? Tell me. They were not that strict at the moment. Here we are talking of an action. If भगवान का सब एक्शन जस्टिफाइड है, please understand, we have an ego factor even when we are enjoying with our partner. Whereas Lord, that is why He is bereft of all ego. That is why He is trying to give pleasure to them. He is not trying to derive pleasure from them. That is the difference between human and Lord. Human wants to derive pleasure. Today if we ask you, yes Mataji, क्या खाएंगे? I would like to have this, I would like to have this. Each one can come up with the individual requirement. Why? We derive pleasure in that. Whereas here, Lord did not derive any pleasure in the entire Raslila. It was a pleasure which was sought by the gopis. In various gopis, Rishichari gopis, the Vedachari gopis, the Mithila gopis, all those gopis in the entire Ramlila, the sages, the Vedas, the personified Vedas, they all came as gopis. All enjoyed with Krishna. Why? Because they wanted to derive happiness. It was not that Krishna wanted to derive happiness. Krishna is Atmaram, self-satisfied, which is very clearly said in the next verse. Yet, despite of being equally kind to everyone, He is gracious and comes before me when I am ending my life. For I am His unflinching servant. What does this mean? He is saying, yes, despite being equally kind to everyone, 1 plus. दुर्योधन भी उसी महाभारत के रणभूमि में पड़ा था और भीष्म भी पड़े थे। मिलने किसको गए? चीटिंग में। चीटिंग मटेरियल टर्म्स में चीटिंग है भाई। वो भी तुम्हारा खाया उसका मतलब तुम वहां गए जब भीष्म पितामह को सब शांतिदूत बन के गए तो बुलाया था, खाओ आओ खाने को, विदुर के घर पे खाए, था तो दुर्योधन का ही मानना, बट स्टिल व्हाट यू डिड, यू सपोर्टेड भीष्म बिकॉज surrendered. This fellow is not surrendered. Simple. So please remember, if you don't surrender, you are told one point. What was it? Okay. Here I'll ask you one question. Take one small story before we end. अक्सर लोग कहते हैं ना कि प्लीज प्रे फॉर मी।
आप प्रे कीजिए, आप प्रे कीजिए। तो ये सही है, जायज है, इज इट जस्टिफाइड? बोलते हैं ना, प्लीज प्रे फॉर मी। और कोई मर गया तो पूछने का नहीं व्हाट्सएप में, ओम शांति किया, RIP किया, ये किया, वो किया, पूरा धड़ 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 धड़, बेचारा उसका हाथ में और परेशान हो गया। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? बने प्रभु जी कहते हैं, स्पेशली वैष्णव कम्युनिटी में ज्यादा कहते हैं, प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी। तो ये कैसा लागू होता है इसके ऊपर? जस्ट बिकॉज ही रिमेंबर्ड, रिकलेक्टेड व्हाट द read, I recollected. This is a true incident which happened about 200 years before, 100-200 years before. In Vrindavan this happened, in Balaram, proper Vrindavan this happened. There was one devotee, भक्त था, बहुत सिंपल भक्त, अच्छा, रोज जाता था, बांके बिहारी का दर्शन करने जाता था, एंड बांके बिहारी का दर्शन करके घर पे आया। तो एक दिन अचानक गया, बांके बिहारी मंदिर में पर्दा लगता है ना, पर्दा लगता, तो जैसे पर्दा खुला, एक दिन सुबह सुबह गया, पर्दा लगा हुआ तो पर्दा खुला और पर्दा जोर से आवाज आई, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जैसे खुला, पर्दा खुला, सब लोग वाह 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 वाह, इसको भगवान देखने गए। वो सिंहासन खाली, भगवान देखने रहे। भगवान है क्या? बाजू वाले को पूछा, आया होते वो तो दिखने रहे, भगवान दिखने रहे, परेशान। तो जस्ट क्लोज द विंडो, खींच के देखो दरवाजा को, विंडो से प्रॉपर्ली क्लोज। तो he was like jittered, कुछ नहीं बोला, इधर उधर देखा, मुझे बांके बिहारी जी दिख नहीं रहे। घर पे आया, घर पे आया, कुछ खाना आया नहीं, उस दिन बहुत दुखी बैठा था। गया जमुना जी का थोड़ा जल पिया, बोला मैंने क्या अपराध किया, वो भगवान दर्शन नहीं दे रहे, सबको दर्शन दे रहे, मुझे दर्शन नहीं दे रहे। गया, सब ब्रजवासी को नमस्कार किया, यमुना जी को नमस्कार किया, सभी मंदिर में जहाँ पे जितने गोस्वामी थे सबको नमस्कार, मतलब मंदिरों में जाके नमस्कार किया। अगला दिन सुबह वापस गया, अगला दिन सुबह जाके देखा सेम, सबको दिख रहा है, पर्दा खुला, भगवान दिख नहीं रहे। मैंने क्या पाप किया, भगवान नहीं दिख रहे? तो बोला यार तो हद हो गई। जन वापस आ जाके वापस ने खूब नाम जपा, भगवान को माफी मांगी, बोला कौन सा अपराध किया है, मुझे ऐसा दंडित कर रहे हो, दिस एंड दैट। तो दिस इज एक्चुअल विपदा फॉर अ पर्सन। आम आदमी को क्या होता है, ठीक है दिखे ना दिखे, अपना सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना बस, बट दिस इज द विपदा फॉर अ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही सेड, आज अगर भगवान ने दर्शन नहीं दिया, कमिट सुसाइड, जमुना जल में उतर जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, भगवान को दर्शन देख नहीं पा रहा हूं, तो फिर भगवान दर्शन नहीं दे रहे, भक्त को क्या फायदा, भक्त का जीने का क्या मकसद क्या? गया, सुबह गया, देखा, वापस बांके बिहारी की जय, खुला, सब लोग वाह वाह वाह। बोला उसने चेक करने के लिए, बोला अरे वो भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं ना, हाँ पीला पोशाक पहना है, उन्होंने नीला कमर पट्टा डाला है, और मुकुट भी बहुत अच्छा है, श्रृंगार में वाह वाह, भले बलिया लेने का मन कर रहा है, दिस एंड दैट। बड़ा गपचुप निकल गया, कुछ दिखा नहीं, भगवान दिख नहीं, बाकी सब दिख रहे, ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंड, ही कुड नॉट सी गॉड। आ गया, बोला भगवान, बोला यमुना जल में जाता हूँ, ही स्टार्टेड एंटरिंग द यमुना के जल। इतने में एक आदमी ने आवाज, ए रुक जा रुक जा, क्या हो गया? बोला तू मेरा नुकसान कर रहा है। बोला मैं तेरा नुकसान कर, हाँ तू मेरा नुकसान कर। बोला कैसे नुकसान कर? बाहर तो आप बता, उसको है ना स्किन डिसीज हुआ था ना, पूरा स्किन में बॉइल्स 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 आए थे पूरे चेहरे में, सब जगह। बोला देख बाबा, मुझे मैंने क्या पाप किया पता नहीं, तो मैं कुछ साल पहले ब्रज में आया था, तो एक साधु बाबा ने बोला कि अगर फलाना फलाना भक्त तेरे लिए गुहार लगाएंगे तो तेरा इलाज ठीक है। बोला मैं, मुझे खुद भगवान दिखने रहे, और मैं तेरे लिए गुहार लगाऊं?
और भगवान तुझे ठीक करेंगे। बोल दो ना एक बार, बोलने में क्या है, आपका कुछ नुकसान तो है ही नहीं। हाँ, अगर हो गया ठीक तो अच्छी बात, नहीं तो पानी में आप जा ही सकते हो। तो ठीक, तो ये भगवान आप तो हमको तो दर्शन दे नहीं रहे हो, मगर प्रभु बेचारे को अगर अपने उसके कुष्ठ रोग या जो भी रोग है उसे आप निवारण दे देना। और जैसे बोला तुरंत त्वचा अच्छी होने लगी, एक करके फोड़े कम होने लगे। तो परेशान, मतलब क्या भगवान, मेरे आपको क्या लीला समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मुझे दर्शन दो, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो और इसकी इलाज ठीक कर रहे हो। इतने वहां भगवान प्रकट हुए, स्वयं प्रकट, और भगवान ने बोला अच्छा देखो तुम्हारा टेंशन क्या, तुमने क्या बोला था कि आज तक तुमने कुछ मांगा मुझसे, यही तो मुझे तकलीफ है। जब कोई मांगता है ना, मैं ऋण मुक्त हो जाता हूं। कोई भी सेवा के एवज में कुछ भी मांगे तो मैं ऋण मुक्त हो जाता हूं, मगर जब कोई मांगता नहीं है ना, मैं ऋणी हो जाता हूं। और जो व्यक्ति ऋणी है ना, वो जिसका ऋणी है वो उससे छुपके भागे। समझो, उसने मुझसे अगर लाख रुपया ले लिया और दे नहीं तो बेचारा मुंह कैसे दिखाएगा? हाँ? तो छुपके भागेगा ना, भाई वो आया तो ये गली में भागेगा, वो गली में भागेगा, फोन नहीं उठाएगा। मैं बोला मैं भी ऋण के, तेरे बोझे के ऋण के बोझ से मैं दबा हुआ था। आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड यू, हाइड फ्रॉम यू। नाउ थ्रू दिस पेशेंट आई मेड यू डिमांड समथिंग, एंड व्हेन यू डिमांडेड, मेरा ऋण उतर गया, इसके लिए मैं तेरे सामने आ गया। तो what does this mean? What does this entire story mean? It says a bhakta never asks for himself. If such a bhakta prays for you, please understand this, when such a bhakta prays for you, that time आपका काम बन सकता। पर हम लोग पहले ही 100 रुपए डालने के पहले, हे भगवान 500 दे देना, 100 डाला है 500 दे देना, ये हमारा पहले ही भाव रहता है। तो यहाँ मामला तो माता जी, when you took the topic of ऋण, मुझे याद आया। Okay, it's already 8:45, so this will like close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.